Good morning, students. Seventh class. Now we will read the remaining lesson. HTML background. इसको टैग कैसे यूज़ करेंगे? बॉडी अंदर लगाएंगे इसको, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू URL ऑफ द इमेज. ठीक है. अगर हम इमेज लगाने तो कैसे करेंगे? इमेज का हम URL डालेंगे इसमें, जैसे ये डाल रखा है बॉडी बैकग्राउंड flower.jpg. तो flower.jpg क्या है? ये पिक्चर का नाम है. ठीक है. JPG इसका फॉर्मेट है. उसके बाद है BG कलर. ये बॉडी का एट्रीब्यूट बता रहा है आपको. ठीक है. बॉडी BG कलर, कलर नेम. ठीक है. सिंटैक्स इसका बॉडी BG कलर इक्वल्स टू ब्लू. ब्लू का है, ये कलर का नाम है. आफ्टर दैट टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट कलर नेम, बॉडी टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड. ठीक है. जो टेक्स्ट लिख रखा बॉडी के अंदर उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. उसके बाद है लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन. बॉडी लेफ्ट मार्जिन वैल्यू, बॉडी राइट मार्जिन वैल्यू, टॉप मार्जिन वैल्यू एंड बॉटम मार्जिन वैल्यू. उसके बाद मार्जिन वैल्यू. लेफ्ट मार्जिन रेफर्स टू द एम्प्टी स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द वेब पेज. ठीक है. लेफ्ट मार्जिन क्या बताता है? एम्प्टी स्पेस को बताता है लेफ्ट साइड, वेब पेज के लेफ्ट साइड से. द वैल्यू ऑफ द मार्जिन इज डिफाइंड इन पिक्सल्स. जो वैल्यू जो डिफाइन की जाती है किस में जाती है? पिक्सल्स में कर जाती है. ठीक है. 70 पिक्सल टाइप. जैसे यहाँ दे दिया इसने बॉडी लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू 70, तो ये 70 क्या पिक्सल्स आ गए. सिमिलरली यू कैन सेट अदर 3 मार्जिन ऑन द वेब पेज. इसी तरह से हम कर सकते हैं और भी. जैसे इसने दिया HTML हैड हैप्पीनेस टाइटल दे दिया और बॉडी टेक्स्ट दिया ग्रीन, लेफ्ट मार्जिन 100, टॉप मार्जिन इतना दे दिया 100. हैप्पीनेस इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस. बॉडी और HTML को बंद कर दिया. ठीक है. तो इसका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा? देखो इस तरह से आएगा. ये रहा, हैप्पीनेस इज बाय चांस, चॉइस नॉट बाय चांस, है ना. तो इस तरह से इसका आउटपुट आ जाएगा. और उसके बाद है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग. पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? यूजुअली अ न्यू पैराग्राफ इज क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग द एंटर की. सामान्यतः हम जो पैराग्राफ की सेटिंग नया पैराग्राफ लिखते हैं वो एंटर मार के लिखते हैं. ठीक है. बट इन द केस ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट्स के केस में हम क्या करेंगे? द पैराग्राफ क्रिएटेड बाय एंटर की इज नॉट अंडरस्टूड बाय द ब्राउजर. तो ब्राउजर के द्वारा ये अंडरस्टूड नहीं की जाती एंटर की के द्वारा जब हम लिखते हैं. ए वेब ब्राउजर इग्नोर्स ऑल द ब्लैंक स्पेसिस और कैरेज रिटर्न्स टाइप इनटू द टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर में जितने भी आपने स्पेस दिए हैं, जितना भी जो दिया उसको इग्नोर कर देता है ब्राउजर. इन HTML यू कैन सेपरेट योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स. डिफरेंट पैराग्राफ में हम उसको क्या करते हैं? सेट कर सकते हैं. एंड एज वेल एज डिस्प्ले इन द टेक्स्ट विद ऑल द ब्लैंक लाइन्स. और ब्लैंक लाइन्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं. टैब्स को कर सकते हैं. एंटर द कोड यूजिंग P एंड प्री. P और प्री टैग से करते हैं इसको. P टैग बताता है. P टैग इज यूज टू इन HTML फॉर इंसर्टिंग अ पैराग्राफ ब्रेक. ये पैराग्राफ ब्रेक के लिए होता है. ठीक है. P एंड द गिवन प्लेस इन द टेक्स्ट. इट इज यूज टू सेपरेट द टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ. और इससे हम क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ को डिफरेंट पैराग्राफ में सेपरेट कर सकते हैं. इसको सेपरेट कर सकते हैं. द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ कैन बी सेट यूजिंग द अलाइन एट्रीब्यूट. हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं? अलाइन एट्रीब्यूट से कर सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. उसके बाद प्री टैग. द प्री टैग स्टैंड फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. ये क्या है? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए. विच मीन्स दैट टेक्स्ट इन द ब्राउजर विल बी displayed in a fixed width font with all the blank lines and tabs. ठीक है. तो प्री में क्या करेगा? ये आपको सारे के सारे डिस्प्ले करेगा फिक्स विड्थ फॉन्ट में. ठीक है. जो भी आपने फिक्स किया हो उसमें. एंड ऑल ब्लैंक्स लाइन, सारी ब्लैंक लाइन्स आएगी, टैब्स आएंगे. दीज टैब्स डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द सेम वे एज यू टाइप इन द कोड. जिस तरह तुम टाइप करोगे कोड के अंदर वैसे ही आपको दिखाएगा प्री के अंदर. द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल फॉर प्री टैग इज द कुरियर फॉन्ट. कुरियर फॉन्ट है इसके अंदर, फॉन्ट का नाम है ये. उसके बाद देखो इसमें दिया द वाटर साइकिल, उसको कोमल लगा दिया. आल्सो नोन एज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ठीक है. फिर को डॉट लगा के इसको थोड़ा स्पेस दे दिया. इट इज डिस्क्राइब कंटिन्यूस मूवमेंट वाट जो भी है. उसके बाद इसको कर दिया. फिर प्री लगाया टैक्स ने.
ठीक है। प्री टेक्स्ट के देखो क्या होता है इसमें, यहाँ इधर प्री टेक्स्ट लगाया बी, मेक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट, ठीक है, और फिर स्पेस देके बी बंद कर दिया। बी होता है बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को, ठीक है, फिजिकल स्टाइल होती है ये। प्री को बंद किया, बॉडी को बंद किया, एस्टिमल को बंद किया। देखो व्हाट इज़ वाटर साइकिल, उसके बाद इसने क्या दिया है, द वाटर साइकिल आल्सो नोन हाइड्रो, उसके बाद फिर इसने क्या, इट इज डिस्क्राइब्ड कंटिन्यू, पूरा पैराग्राफ दे दिया। उसके बाद इसने क्या दिया, हमने प्री टैग लगाया था, देखो एच टी जिसने दे दिया है यहाँ पे हमें, मेक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट, है ना। तो फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट टैग क्या करता है, द फ़ॉन्ट टैग इज एनिमेंट टू यूज़ टू चेंज द फ़ॉन्ट साइज, ये फ़ॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए यूज होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, इसको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना होता है। दिस एलिमेंट हैज़ 3 एट्रीब्यूट, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट होते हैं, साइज, कलर एंड फेस। दीज एट्रीब्यूट्स आर यूज टू मेक द टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव, इससे हमारे क्या होता है, टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, आई कैच हो जाता है, ठीक है, यूजर्स के लिए। फॉन्ट टैग इज यूज टू विद बॉडी टैग, इसको बॉडी टैग का यूज करते हैं। साइज, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू फॉन्ट साइज, सिंटेक्स है फॉन्ट साइज, और ये कैसे फॉन्ट साइज नेम इक्वल टू दिया 5, ठीक है, टेक्स्ट वो फॉन्ट हो गया। पे उसका फेस, उसका फेस कैसा दिखाई दे, यानी कि किस स्टाइल का दिखाई दे, तो फॉन्ट का स्टाइल जैसे यहाँ पे दिया है इसने, कॉमिक सेंस MS, है ना, इसका नाम है। कलर, कलर तो पता ही आपको, कलर का जो भी नाम दोगे फॉन्ट में वो आ जाएगा। अप्लाई करके देखो, सक्सेस, राइट द HTML कोड एंड व्यू द आउटपुट। HTML हेड लगाया, टाइटल लगा दिया, सक्सेस, टाइटल हेड को बंद किया, बॉडी दिया, बॉडी के बाद ने क्या बोला, साइज, फॉन्ट साइज करो 5, कलर रेड, फेस अल्जेरियन, सक्सेस इज द सम ऑफ रिपीटेड पार्ट डे इन द डे आउट, ठीक है। फॉन्ट बंद किया, बॉडी बंद किया, और ये बंद कर दिया। अब उसके बाद है लाइन ब्रेक, BR। लाइन ब्रेक किस होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए काम आता है। सपोज करो हम 2 लाइनें लिखी बॉडी के अंदर और उसके बीच में हमने BR टैग लगा दिया, तो क्या है, दोनों लाइनें सेपरेट हो जाएंगी, नहीं तो एक ही जगह लिखी आ जाएगी, ठीक है। तो BR टैग इज यूज टू इंसर्ट एंड प्रोवाइड ब्लैंक लाइन्स, देयरफॉर वेयर यू वांट टू प्रोवाइड ब्रेक्स, जहाँ पे ब्रेक देना चाहते हैं टेक्स्ट के बीच में, हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक दे देंगे, ठीक है, और ये अपीयर कर देगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूल, HR क्या होता है, इन HTML यू कैन क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल रूल यूजिंग HR टैग, इससे हम HR टैग से हॉरिजॉन्टल रूल बनाते हैं, यानी कि एक ब्लैंक एक लाइन बना देता है अलग से, जहाँ पे भी आप लगाओगे इसको। दिस टैग इज यूज टू इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, एंड विच कैन बी यूज टू सेपरेट पैराग्राफ और सेक्शंस, पैराग्राफ या सेक्शंस को अलग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं वेब पेज में। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज स्टार्टेड फ्रॉम ए न्यू लाइन, और ये नई लाइन से स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड टेक्स्ट आफ्टर टैग इज डिस्प्लेड इन द न्यू लाइन, और उसके बाद जो टेक्स्ट होता है वो आपको अलग लाइन में दिखाई देगा, ठीक है। अलाइन दे दिया, HR अलाइन, अलाइनमेंट, ठीक है, जैसे राइट दे दो, राइट से शुरू होगी। साइज, उसका साइज़ देनी पड़ती है हमें, वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू उसकी 40 दे सकते हैं साइज। HR वैल्यू, विड्थ की वैल्यू दे सकते हैं 30%, कलर दे सकते हैं उसका हम, जैसे HR कलर इक्वल दे दिया ग्रीन, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल टैग, फिजिकल टैग्स कौन कौन से होते हैं, देखो BIU, बिग, स्मॉल, S, स्ट्राइक होता है, TT होता है, सब होता है, सुपर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाता है आपके टैग के। जैसे B क्या करता है, ये बोल्ड कर देगा लेटर, I इटालिक कर देगा, U अंडरलाइन ले आएगा उसके नीचे, बिग बिग फॉन्ट हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल फॉन्ट हो जाएगा उसका, S ये लाइन के बीच में स्ट्राइक करेगा टेक्स्ट को, यानी कि जो लाइन जो लिखी ना आपने उसके बीच में एक लाइन लगा देगा, जिससे आप स्ट्राइक कर देगा, बीच में से कट कर देगा उसको। TT ये होता है टाइपराइटर फॉन्ट के लिए। सब आपने देखा होगा, जैसे कई बार H2O लिखना होता है हमें, तो 2 नीचे होता है ना, H के नीचे 2 होता है, तो उसके लिए हम सब यूज़ करेंगे, H लिखे उसके बाद फिर सब लिखे, सब टैग लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे,
और यूज़ कर देंगे, फिर सबको बंद कर देंगे। दैट मीन्स वो क्या लिखा आएगा, H2O आ जाएगा उसका, है ना। जैसे CO2 होता है तो CO2 हो जाएगा। सुपर, आपने देखा होगा एक्स का स्केयर लिखना होता है कई बार हमें, तो एक्स के बाद में हम क्या लिखेंगे, सुपर, SUP, और फिर 2 लिख देंगे, और उसके बाद में 2 के बाद में क्या लिखेंगे, छोड़ देंगे, और 2 उसको बंद कर देंगे, तो क्या होगा, वो एक्स स्केयर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।